एबटाबाद की तहसील हवेलिया में चेयरमैन की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। मुस्लिम लीग नून के मलिक तलहा, तहरीक इंसाफ के इफ्तिखार खान और आज़ाद उम्मीदवार उजैर शेर में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। ज़िमनी इलेक्शन के लिए कुल 134 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 34 को हसास करार दिया गया है। एबटाबाद की तहसील हवेलिया में चेयरमैन की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। बात कर लेते हैं हमदुल्ला खान से। हमदुल्ला खान, ये जिन पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है, वहाँ की बताइएगा सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से। या शाम 5 बजे तक जो है बला तब्दील जो है वो जारी रहेगी। तहसील हवेलिया में 134 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं, जिनमें से 23 मर्दाना और 23 जनाना और 88 जो है मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से टोटल 392 पोलिंग स्टेशन बूथ कायम किए गए। 134 पोलिंग स्टेशन पर मजमूई तौर पर 1,65,000 से ज्यादा जो वोटर अपने हक की राय दही इस्तेमाल करेगा, जिसमें दूसरी जानब 124 पुलिस स्टेशन में से जो है 40 एहसास तरीन और 25 एहसास और 1 कम 70 जो है नॉर्मल करार दिए हैं। इलेक्शन में जो है 7 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 3 उम्मीदवार में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खान जो है इफ्तिखार खान जदून, मुस्लिम लीग नून के मलिक तलहा और आज़ाद उम्मीदवार जो है उजैर खान जो है शामिल है। जी बहुत शुक्रिया हमदुल्ला खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर में सब्जी फरोशों ने सरकारी नरखनामे नजरअंदाज कर दिए। आलू मुकर्ररा कीमत से 15 जबकि टमाटर 25 और लहसुन 50 रुपए फी किलो महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से फलों की कीमतों में भी सरकारी नरखनामे से जायद वसूली की जा रही है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल कर लेंगे। जुल्करनैन राना हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा इस हवाले से शहरी क्या शिकायत करते हैं? हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान है। सब्जियों और फलों की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर इजाफा भी जो है वो सब्जियों में खास तौर पर देखने में आ रहा है। अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर का जो सरकारी रेट है वो 125 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 150 रुपये से जायद में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर आलू की बात करें तो आलू का जो सरकारी रेट है वो 70 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में जो है वो 100 रुपये से जायद में फरोख्त हो रहा है। अदरक जो है वो 875 रुपये सरकारी रेट है, लेकिन 1000 रुपये से जायद में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से लहसुन की कीमत में 50 रुपये इजाफा हुआ है। 400 रुपया सरकारी रेट है और आम मार्केट में 500 रुपये से जायद में फरोख्त हो रहा है। अगर हम फलों की बात करें तो फलों में जो सेब है उसका सरकारी रेट 220 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 350 रुपये से जायद में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो केला है वो 2 कैटेगरी में 100 रुपये से लेकर 130 रुपये तक जो है वो सरकारी रेट है, लेकिन आम मार्केट में 160 रुपये 200 रुपये से जो है वो जायद फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से शहरी जो है खासे परेशान जो है दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि फल तो खा नहीं सकते, लेकिन सब्जियां भी जो है वो इतनी महंगी हैं कि एक वक्त का खाना बनाना जो है वो मुहाल हो गया है। इसी तरह से जो आम मार्केट है वहाँ पर जो है वो दुगनी कीमतों पर चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी फ़ाल नहीं हैं। इस वक्त मैं मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर सरकारी रेट पर चीज़ें तो मुयसर हैं, लेकिन शहरी शिकायत करते दिखाई देते हैं कि सरकारी रेट भी इतना ज़्यादा है कि उनकी पहुँच से दूर है। जी शहर कायद से आपको अपडेट करें। कराची में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। टमाटर ने डबल सेंचुरी बना ली है तो आलू सेंचुरी बनाकर नॉट आउट हैं। प्याज भी 50 रुपये से बढ़कर 80 रुपये फी किलो हो गए। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे साकिब आलम से। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम में नज़र न्याज के सिलसिले में सब्ज़ियों की खपत में जो है वो इजाफ़ा देखने में आता है, जिसके बाइस सब्ज़ियों की जो कीमतें थी वो दुगनी कर दी गई थी। ताहम मुहर्रम गुजरने के बावजूद भी जो है सब्ज़ियों की कीमतें अपने रूटीन पर नहीं आ सकी हैं। सबसे ज़्यादा कीमत जो है वो इस वक्त अदरक की है, जो कि 800 रुपये से 1000 रुपये फ़ी किलो तक मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह से अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन भी जो है वो 400 से 500 रुपये फ़ी किलो पे जा पहुंचा है। रूटीन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो सब्ज़ी है वो आलू है, और आलू इस वक्त 100 से 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर की कीमतें भी जो हैं वो किसी तौर कम होने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त मार्केट में टमाटर जो है वो 160 से 200 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त हो रहा है। कराची में शहरी गोश्त खाने से तो वैसे ही महरूम हो चुके थे, लेकिन अब सब्ज़ी की कीमतों ने जो है वो शहरियों को 2 वक्त की पुरसुकून जो रोटी वो खाते थे उससे भी जो है शहरी अब दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि सब्ज़ी की कीमतें भी जो हैं वो अब कंट्रोल से बाहर हैं। जी
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद से महंगाई का तूफान बरपा है। फैसलाबाद में अशिया खुरोनोश आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। चिकन 600 रुपए, अदरक 1050 रुपए, जबकि चीनी 140 रुपए तो घी 500 रुपए फी किलो से तजावुज कर गया। मौसमी सब्जियों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सबूर। जी सबूर, बताइएगा। जी शुक्रिया। महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ फ्राहम करने की दावेदार हुकूमत की जानिब से पे दर पे आवाम पर पेट्रोलियम बम गिराए जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद से महंगाई की एक लहर उठी है और अशियाए खुरोनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मौसमी सब्जियों की बात की जाए तो अदरक की कीमत, सरकारी कीमत जो है वो 900 रुपये किलो मुकर्रर की गई है, मगर ओपन मार्केट में अदरक जो है 1050 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। चिकन की अगर बात की जाए तो चिकन की कीमत 575 रुपये किलो मुकर्रर की गई है, मगर मार्केट में चिकन जो है वो 600 रुपये किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आलू की अगर बात की जाए, आलू 75 की बजाय 90 और प्याज जो है 60 रुपये की बजाय 80 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। दीगर अशिया की कीमतों भी इसी तरह इजाफा देखने में आ रहा है। आम आदमी जो है महंगाई की चक्की में पिस के रह गया है। घी जो है 500 रुपये किलो से भी तजावज़ कर चुका है। ओपन मार्केट में चीनी 140 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। गरीब आदमी की जो है महंगाई की चक्की में पिसा है, तो इंतजामिया से ये मुतालबा करता दिखाई दे रहा है कि हुकूमत जो है वो अशिया की कीमतें कंट्रोल करे और मुकर्ररा कीमतों पर इन अशिया की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाए। जी जिला अस्पताल इंतजामिया ने टेस्टों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा वापस ले लिया है। कोरोना टेस्ट की कीमत 3000 रुपए खत्म करके मुफ्त कर दिया गया है। हेपेटाइटिस, एड्स और दीगर PCR टेस्टों की कीमतों में भी इजाफा वापस ले लिया है। इसी हवाले से जुल्करनैन राना मजीद बताएंगे। जुल्करनैन, गुज़िश्ता रोज, पिछले 2-3 रोज पहले ये खबर आई थी कि टेस्टों की कीमतों में इजाफा किया गया था, जो कि मुफ्त टेस्ट किए जाते थे, और अब किसके कहने पे ये कीमतें रिवर्स की गई हैं? GNN ने 2 रोज कबल जिना अस्पताल में जो PCR टेस्ट थे उनकी कीमतों में खुद साख्ता इजाफे की खबर जो है वो दी थी, जिस पर महकमा सेहत ने अब एक्शन लिया है और खुद साख्ता इजाफा जो है वो MS जिना अस्पताल डॉक्टर याया सुल्तान की जानिब से किया गया था, जिसको फिल 4 जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और वापस जो कीमतें थी उनको कम कर दिया गया है। इससे पहले जो MS जिना अस्पताल थे उन्होंने टेस्टों की कीमतों में दुगना इजाफा किया था। जब महकमा सेहत को पता लगा कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी के बगैर इजाफा किया गया है, खुद साख्ता इजाफा है, तो इसको फौरी जो है खत्म करके जो कीमतें थी वो वापस की गई थी। इसी तरह से जो HIV और सही, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन राना, आपने तफसीलन। लाहौर में मानसून का सीजन जोरों शोर से जारी है। नालों और सीवरेज की सफाई न होने के बायस नशेबी इलाके और शहर की सड़कें कई रोज तक पानी में डूबी रहती हैं। बारिश के पानी के बरवक्त निकास न होने की वजह से जहां आलूदगी में इजाफा हो रहा है, वहीं पर मच्छरों की अफजाइश बीमारियों के फैलाव का सबब बन रही है। लाहौर में नालों की बंदिश की वजह से दरपेश मसाइल के हवाले से देखिए इकरा तबस्सुम की रिपोर्ट। जहरीला पानी, कूड़ा, ताफुन और फिजाई आलूदगी, गंदे नालों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। चूंकि अमर सिद्धू टाउनशिप, शादमान और वाल्टन रोड समेत शहर के बीचों बीच आबादियों से गुजरने वाले तवील नाले बर वक्त सफाई न होने के बायस बीमारियों का घर बन गए। गंदा नाला भरा हुआ है, इसको इंतजामिया की कोई तवज्जो नहीं है। ये अगर देख लें कितना कूड़ा करकट पड़ा है। ये नाला हमको बहुत खराब कर रहा है। सारा बारिश का पानी बाहर आता है इसका, और टोटल गंदगी हमारे घरों में फैल जाती है। यहाँ के मकीन आलूदा पानी और गंदगी की वजह से डेंगू समेत मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हैं। चूंकि अमर सिद्धू में नाले से परेशान रहायशी कहते हैं, ये इतना गहरा नाला है कि जानी नुकसान का बायस बन रहा है। शहर में 387 किलोमीटर तवील 225 छोटे बड़े नाले हर साल बरसात में शहरियों के लिए अजाब बन जाते हैं। चूंकि अमर सिद्धू का आपने नाम लिया, वो हमें वीकली करने पड़ते हैं। हालांकि अब देखें कि कितने रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं, उसमें स्मूथ फ्लो का इशू वीकली हमें आप आज उसकी रिजल्टें करें, एक वीक के बाद देखेंगे उसके ऊपर फिर सॉलिड वेस्ट की क्लियर होगी। शहर में नालों की सफाई एक संगीन मसला बन चुका है। वासा की जानिब से किए गए दावे भी बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन शहरियों का भी फर्ज है कि वो खुद भी नालों की सफाई का ख्याल रखें। कैमरामैन नईम शाह के साथ इकरा तबस्सुम, GNN लाहौर। पेशावर की तहसील मित्रा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। किस किस उम्मीदवार में सख्त मुकाबला जारी है, इस हवाले से सैफ शेरानी
मजीद बताएंगे। जी सैफ, बताइएगा। तहसील मथुरा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज होने जा रहे हैं। वोटिंग का अमल जारी है। जो वोटर है वो अपने हक राय इस्तेमाल करने के लिए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 155 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 88 हसास जबकि बाकी हसास तरीन करार दिए हैं। इस वक्त मजमूई तौर पर तकरीबन अगर वोटर की बात की जाए 2,18,000 से ज्यादा वोटर की तादाद है, जिनमें मर्द 1,20,000 जबकि खवातीन वोटर की तादाद 98,000 से ज्यादा है। मजमूई तौर पर 6 उम्मीदवार जो कि किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, PTI, जमात इस्लामी और JUI के उम्मीदवारों के दरमियान जो मुकाबला है वो मुतवक्किल है। मजमूई तौर पर जो सिक्योरिटी के निजाम की अगर बात की जाए 3,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात है और मुख्तलिफ मकामात पर नाकेबंदी भी लगाई गई है। इस वक्त जो वोटिंग का अमल है पुरअमन तरीके से जारी है। जी, कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफे से घरेलू सार्फिन और कारोबारी हजरात के साथ साथ काश्तकारों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इरफान राना से। जी इरफान, बताइएगा। शुक्रिया। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कोयटा में वस्त में वाक़ जो इलाके हैं उनकी अगर बात करें तो 4 से 6 घंटे, जबकि मज़ाफ़ती इलाकों में 6 से 12 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग भी उस वक्त की जाती है शहरियों के मुताबिक जब पानी वासा की जाने से पानी का जो छोड़ा जाता है, पानी भरने का टाइम होता है, उस टाइम बिजली बंद कर दी जाती है। अगर बलोचिस्तान भर के अजला की बात करें तो जो मज़ाफ़ती वहाँ के जो इलाके हैं वहाँ तकरीबन 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि दही इलाकों में 12 से 20 घंटे के दौरान जो है लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से शहरियों का और जो बलूचिस्तान के अवाम का उनका ही मुतालबा है कि कैस्को हुकाम कुछ हम पर रहम करे, लोड शेडिंग की जो तवील दौरानियाँ है उसको कम करे, ताकि हम जो अपने जो ज़री अजनास हैं उनको बचाएँ, जो फसलों को उनको बचा सके, ताकि हमारे गुजर बसर का कुछ बंदोबस्त हो सके। क्योंकि तवील लोड शेडिंग के बायस वहाँ जो फसलें तबाह हो रही हैं उनको जिम्मेदारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जी, इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है। महकमा मौसमियात ने 7 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने की नवीद सुना दी। मौसम का मजीद अहवाल बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सबीन शहबाज। जी सबीन। देखिए, मानसून का जो नया सिलसिला मुल्क में दाखिल हुआ था वो इस्लामाबाद में भी एंट्री मार चुका है। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से ये देखा जा रहा है कि वक्फे के साथ जो है वो हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। दिन में जो है वो किसी वक्त में धूप होती है, लेकिन किसी वक्त में जो है वो हल्की बारिश और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। जैसे गर्मी की जो शिद्दत है उसमें भी कमी वाक़ हुई है। 2 दिनों की बारिश से न सिर्फ गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हुई बल्कि हब्स जो है वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती हुई जो है वो नज़र आ रही है। अगर दूसरे हिस्सों की बात कर ली जाए तो पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान के तमाम तर इलाकों में ये जो मानसून का नया स्पेल दाखिल हुआ था ये 7 जुलाई तक जारी रहे, 7 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई जो है महकमा मौसमियात की जानिब से की गई और कहा गया है कि इन बारिशों के बाद से मौसम में जो है वो तब्दीली आएगी और ये तब्दीली जो है खुशगवारी होगी। गर्मी की जो शिद्दत है उसमें जो है वो कमी वाक़ होने का इम्कान जो है ज़ाहिर किया गया है। तहम इस्लामाबाद के अगर इस वक्त के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त भी सूरज और बादलों की जो आंख मचोली है वो जारी है, लेकिन साथ ही साथ हल्की और ठंडी हवा जो है वो चल रही है, जिससे गर्मी की जो शिद्दत है वो महसूस नहीं हो रही और हब्स जो है वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो ये सिलसिला है बारिशों का ये 7 अगस्त तक जो है ये मुल्क भर में जारी रहेगा और आज से ये बारिशें जो है ये शिद्दत इख्तियार करेंगी, जिसके बाद जो शहरी हैं उनको भी मुहतात रहने की हिदायत की गई है और जो सयाह हैं उनको भी खास तौर पर हिदायत की गई है कि वो मुहतात रहें, बिला ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर ना निकलें। मौसम की ही बात कर रहे हैं तो जन्नत नज़ीर वादी मालम जब्बा में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए मालम जब्बा में मौजूद है हमारे नुमाइंदे शहजाद नवीद। उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी शहजाद, बताएगा कि सयाह किस तरह मौसम एंजॉय कर रहे हैं? जी शुक्र। इस वक्त मैं स्वात के सयाहती वादी मालम जब्बा में मौजूद हूँ। आज यहाँ पर सुबह से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में बतदरीज कमी आई है। अगर आज यहाँ पर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज यहाँ पर कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जो कि मौसम है वो इंतहाई सर्द हो चुका है। साथ साथ जो मालम जब्बा में जो मुख्तलिफ होटल
होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, इसमें भी लोगों का काफ़ी खासा रश देखने को मिल रही है, जो कि महकमा मौसमियात ने भी खुशखबरी सुना दी है कि आज स्वात समेत जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होगा, जो कि आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। जी।